हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग प्रिय साथियों। मैं अजय मैथ्स क्लब परिवार में आपका दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हूं अजय मैथ्स क्लब से। वेलकम टू अजय मैथ्स क्लब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। दोस्तों आपके कहने पर मैंने इस चैनल पर 9th क्लास भी स्टार्ट कर दी है और 12th क्लास भी स्टार्ट कर दी है। दोस्तों अब आपका काम बनता है सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइबर्स करवाना, ठीक है। वीडियो शेयर करना, अधिक से अधिक शेयर करना, अगर पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है। ये अब आपका काम है। बाकी मैंने आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दी है। चलिए दोस्तों हम आज से 9th क्लास की जो एक्सरसाइज है फर्स्ट परिमेय संख्या इसे पढ़ेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है सबसे पहले वो सीखिए। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में, कहने का मतलब है अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके, वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये आप समझ गए। लेकिन p बटे q के रूप में एक चीज और होती है कि वहां पर q है जो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो q 0 के बराबर हो गया तो वो अंश बटे हर वाली भिन्न आपकी नॉट डिफाइन हो जाएगी। कैसे? देखिए मान लीजिए मैंने लिख दिया 5/0। क्या लिख दिया? 5/0। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 0 हो जाएगा, ये हो गया नॉट डिफाइंड। कई टीचर्स इसको इनफिनाइट या इन्फिनिटी लिख देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। इनफिनाइट या इन्फिनिटी नहीं होता है, इसको नॉट डिफाइंड बोला जाता है, ठीक है। क्या? नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, ठीक है। अनंत का कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसको बोलोगे आप क्या? नॉट डिफाइंड। कहीं भी ऐसी आपको कंडीशन आए आप वहां पर ब्रैकेट में जो इन्फिनिटी बनाते हैं वो आज से नहीं बनाएंगे, वो अब बनाएंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए हम परिमेय संख्या की एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज देखिए मैं कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता। टाइम वेस्ट का मतलब ऐसे नहीं कि पहले इस चीज से रिलेटेड सारी चीजें बता रहा हूं उसके बाद आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूं, नहीं। मैं आपको एक्सरसाइज करवाता हूं और उसमें जो जो चीजें आपकी आती जाती है साथ के साथ बताता जाता हूं, ताकि वो दिमाग में भी रहता है और आपको पता भी चलता है कि उसको यूज कैसे कर रहे हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं और फिर देखते हैं क्या है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1 क्लास है अब आपकी 9th। आपने बोला था कि सर हमें 9th क्लास की वीडियोज भी दीजिए। मैंने आपके कहने से 9th क्लास की वीडियो दे रहा हूं। देखिए मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, आपका फर्ज है वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्या है। आपका फर्स्ट है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है? आपका जो फर्स्ट प्रश्न है, क्या शून्य, देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है, मैं आपको प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लीजिए, बोल रहा हूं। क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्या ये 0 है वो परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है? p बटे q के रूप में लिखने के बाद इसमें एक लाइन और बोलिए, वो मैं आपको बताता हूं। जहां p बाय q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। p बाय q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है, देखो इसको तोड़ दो, इस शब्द को, किसी भी शब्द इस यूनिवर्स में, इस पूरे वर्ल्ड में अगर कोई शब्द है और आपको उसका अर्थ समझना है कि इसका अर्थ क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, कुछ मत करो, उस शब्द को 2 भागों में, 3 भागों में, जितने भागों में तोड़ सकते हो उतने में तोड़ दो। जैसे आपके शब्द आया पूर्णांक, अब पूर्णांक को आप 2 भागों में तोड़ सकते हो। कौन कौन सा? पूर्ण प्लस अंक, मतलब पूर्ण प्लस अंक मतलब पूर्णांक। पूरे अंक, गणित में जितने भी अंक है वो क्या हो गए? पूर्णांक हो गए, मतलब पूर्ण अंक हो गए, ठीक है। तो अब इसने बोला है कि वहां पर p और q पूर्णांक होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 0 है। अगर देखो मैं 0 के बटे में 0 लगा दूंगा, नॉट डिफाइन हो गया, ठीक है। लेकिन पूर्णांक में और भी तो संख्याएं आती है, 1 2 3 4, पता नहीं कितनी संख्याएं हैं गणित में। वो कोई भी संख्या अगर मैं इसके बटे में लगा रहा हूं, ये लीजिए मैंने 0 के बटे में सबसे छोटी संख्या 1 लगा दी, क्या ये परिमेय संख्या है? देखो इसको, आप इसको p बटे q के रूप में लिख रहे हैं या नहीं? p बटे q लिख रहे हैं या नहीं? बताओ, लिख दिया ना मैंने?
तो यहाँ p बराबर क्या हो गया 0, q बराबर क्या हो गया 1। और आपकी परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या यहाँ पर q इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो आपकी ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। मतलब क्या है, अगर देखो आप कहो कि ये 0/1 हो गया, 0/1 हो गया, लेकिन 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वो 0 ही रहता है, ठीक है। तो 0 अब आपके क्या आ गई, एक परिमेय संख्या। आप इसका आंसर क्या देंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और आप चाहो तो ये एग्जाम्पल उसे दे सकते हो। चलिए पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न क्या है वो मैं आपको बताता हूं। हाँ, ये आपके एग्जाम में पक्का आएगा। ये मतलब जो क्वेश्चन है वो सेम नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड से मतलब बिल्कुल आपसे परिमेय संख्या पूछेगा आपके एग्जाम में 101%। आप जैसे आपका दूसरा प्रश्न क्या है वो मैं आपको बताता हूं। 3 व 4 के बीच, व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बतानी है आपको। 6 परिमेय संख्या। आपको इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। देखिए आपको मैं सबसे सीधा तरीका बताऊंगा, पक्का है, सबसे सीधा तरीका है। आप पता नहीं कौन कौन से झंझटों में उलझ जाते हैं, a+b/2, और आप परेशान रहते हैं कि ये कैसे करना है। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा बहुत शानदार तरीका है। देखिए कैसे, क्या कितनी पूछी है उसने, 6 पूछी है। यहां नंबर मत देखिए कि 3 और 4 है, नंबर देखना ही नहीं है हमको। आप ये देखिए सीधी कितनी संख्या पूछी है उसने, 6 पूछी है। 6 में बढ़ाइए 1, 6 में 1 बढ़ाया कितना हो गया, 7। 7 हो गया ना, हो गया 7। आपको अब कुछ नहीं करना, ये जो 7 नंबर है और जिन जिन संख्याओं के बीच उसने परिमेय संख्या पूछी है उससे गुणा कर दो और भाग दे दो। कैसे समझना, आपको क्या है सॉल्यूशन देखो। पहली संख्या क्या है 3, दूसरी संख्या क्या है 4। मैंने दोनों को दूर दूर लिख दिया क्योंकि इसके बीच में 6 परिमेय संख्या लिखनी है मुझे, दूर दूर लिख दिया। आपके पास अंक क्या आया 7, उसने जितना पूछा है उससे 1 बढ़ाना है, कितना 7, सॉरी 7 पूछा है ना, तो आप क्या करोगे, इसको 7 से गुणा कर दोगे और 7 से भाग कर दोगे। एक बात बताइए, अगर मैंने इसको 7 से गुणा किया, 7 से भाग कर दिया इसमें, तो क्या 3 पे कोई फर्क पड़ा? 7 है, 7 से एक बार कटेगा और 3 गुणा 1 3 ही रहेगा। मैंने इसको गुणा और भाग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहां कर दिया 7/7, ये गुणा कर दिया। क्या आपको दिक्कत है इसमें? ये आप कर सकते हैं, बस आ गई परिमेय संख्या। कैसे, 3 इसको गुणा करो, 3 गुणा 7 किया तो क्या आ गया 21/7, और 4 गुणा 7 किया तो आ गया आपका क्या 28/7। अब आपको इसके और इसके बीच में 6 परिमेय संख्या बतानी है। बताओ कठिन है क्या? 21/7 और 28/7, इसके बीच में क्या है? देखो 21 के बाद क्या आता है, 22/7 आ जाएगा, 23/7 आ जाएगा, 24/7 आ जाएगा, 25/7 आ जाएगा, 26/7 आ जाएगा, 27/7 आ जाएगा। आपको देखो ये क्या है, 21/7 है ना, भाग देना इसको 7 में 21 का भाग, 21 में 7 का भाग दो, कितना आएगा 7 या 21, मतलब ये 3 है, 7 ये 7 का भाग दो 28 में, कितना आएगा 4, ठीक है। ये 3 है और ये 4 है, इसके बीच में अब बतानी है। कोई दिक्कत है क्या? 21/7 के बाद आता है 22/7, फिर आता है 23/7, 24/7, जो जो इसके बीच में आती है वो लिख दो। क्या क्या आती है देखो, एक तो आता है 22/7, एक आता है 23/7, एक आता है 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये लीजिए, अब गिन लो, ये 6 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 है ना 6। क्या किया, जितनी पूछी है उससे 1 बढ़ाओ, उससे गुणा और भाग कर दो। अब ये नियम है ना, ये नहीं है, ये यहीं पे लगेगा सब जगह। कहीं भी आपसे परिमेय संख्या पूछ ले, बस ये नियम लगाओ, जितनी पूछी है उससे 1 बढ़ाया, गुणा और भाग किया, बस आ गया।
ऐसा ही थर्ड प्रश्न है, देख लीजिए, मैं आपको करके दिखा देता हूं। मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लोगों तक शेयर जरूर करना। आपके कहने पे मैंने ये 9th क्लास भी स्टार्ट कर दी है। बाकी मैं सोच रहा था 8th 10th और 12th के लिए, लेकिन आपने कहा, मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मेरा फर्ज कंप्लीट हो चुका है। अब आपका फर्ज है क्या? चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका? कह रहा है 3/5 व 4/5, 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, के बीच 5 परिमेय संख्या तीन बटे पांच और 4/5 के बीच कितनी? 5 परिमेय संख्या। क्या करोगे? कितनी पूछिए उसको पकड़ लो बस। 5 पूछिए, 1 बढ़ा दो, कितना हो गया? 6। 2 पूछे तो 3, 4 पूछे तो 5, 5 पूछे तो 6, 6 पूछे तो 7। जितना पूछे उससे 1 ज्यादा। चलो करो सॉल्व। 5 पूछिए, क्या करोगे? 6। 3/5 गुणा 6/6, और एक तरफ क्या लिखना है? 4/5 गुणा 6/6। 6/6 क्यों किया पता है ना? ये 5 पूछी है, इसलिए 5 पूछी है, मतलब 1 बढ़ाना है, उसी से गुणा और भाग कर देना है। ये जो दिया है नंबर उसमें। अब अगर वो कह देता केवल 3 कह देता तो 3 से करते। अब इसने कह दिया 3/4 और वो 3/5 और 4/5, तो उसको गुणा कर दिया। हमारा क्या है? देखिए इसको गुणा कर दीजिए। 6 गुणा 3 किया तो कितना आ गया? ये आ गया 18/5 गुणा 6 किया तो आ गया 30। इधर करो, 6 गुणा 4 किया तो आ गया आपका 24, और 5 गुणा 6 किया तो आ गया 30। अब देखिए 18/30 और 24/30, इसके बीच में बतानी है कितनी? 5। क्या करोगे? अब तो गिनती तो आती है भाई, 30 तो नीचे सेम है, ऊपर का ही तो चेंज करना है। 19/30 आ गया, 20/30 आ गया, 21/30, 22/30, 23/30। उसने कितनी पूछी? 5। हमने कितनी बताई? 1 2 3 4 5, जितनी पूछी बता दी। कोई दिक्कत? इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें भी आपसे परिमेय संख्या पूछे। तरीका है, बेस्ट है। लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। ये आपका तीसरा प्रश्न हो चुका है। देखो चौथा प्रश्न भी आपका छोटा सा है, इसी को भी अभी कर लेते हैं। आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज में 1.1 है, ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, आपको चौथा प्रश्न करवाने से पहले मैं एक चीज बताता हूं। क्या है वो है आपकी, एक तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। दूसरा बताऊंगा मैं आपको प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा पूर्णांक संख्या। चलिए चौथा प्रश्न कर रहे हैं, उससे पहले ये चीजें समझ लो। पहले आओ प्राकृत संख्या पे, पूर्ण संख्या बाद में। देखो कोई भी चीज सीखनी है ना, तो उसको तरीके से सीखो। ये नहीं कि किताब वाले ने कैसे दिए उसी हिसाब से चलो, नहीं। आपको सीखना है तो क्या करना है? तरीके से सीखना है, जो तरीका है। पहले आओ प्राकृत संख्या पे। प्राकृत को दूसरा शब्द बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है? आप नेचुरल रूप से अगर गिनती स्टार्ट करें तो कहां से स्टार्ट करते हैं? नेचुरल। मैंने आपसे बोला गिनती बोलो, आप कैसे बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। कहां से स्टार्ट किया? 1 से बोलना स्टार्ट किया। तो जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है, और कहां तक जाती है? वो जाती है आपकी
अनंत तक मतलब जितना आप बोल सकते हैं वहां तक जाती है। समझ में आया? प्राकृत संख्या, प्राकृतिक मतलब नेचुरल। बिल्कुल आपसे मैंने बोला गिनती बोलो, आपने बोलना स्टार्ट किया 1 2 3, आप जीरो नहीं बोलते ना, तो बस इसमें भी जीरो नहीं आना। क्यों? क्योंकि आपने प्राकृतिक रूप से बोला। मैंने बोला पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में कुछ नहीं होता। देखो ये प्राकृतिक है, ठीक है, इसको पूर्ण बनाना है, मतलब पूरा करना है। पूरी कैसे कर सकते हो आप इसको? इसमें जीरो और लगा दे तो ये पूरी संख्या हो सकती। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। तो इसमें अगर आप जीरो और लगा दें तो पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 0 1 2 3 डैश 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 इनफिनिटी। श्योर, ठीक है। यानी ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या। अब आता है पूर्णांक। समझना इस चीज को, यहां संख्या की बात, ये आपको कोई नहीं बताएगा, यहां संख्या की बात की है। देखो संख्या और एक होता है अंक, दोनों में बहुत अंतर है। अंक में मतलब आपके बटे वाली संख्या भी आ जाती है। संख्या में सिर्फ एक, जैसे अब ये नंबर है, देखो ये है, जैसे मान लीजिए ये है आपकी 4/5, ये 4/5 है ना, ये संख्या नहीं है, ये है अंक। अगर संख्या की बात करूं तो ये 7 लिखा मैंने, ये 7 संख्या है, 7 संख्या है, और ये क्या है? आपका पूर्णांक है, ठीक है। देखिए अब पूर्णांक में क्या होता है वो समझिए। ये पूर्ण संख्या मैंने आपको बता दी, प्राकृत संख्या मैंने आपको बता दी, पूर्णांक, पूर्णांक में क्या होता है? देखिए इसको तोड़ दीजिए, पूर्ण प्लस अंक मतलब पूरे अंक, जितने भी गणित में अंक है सब क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। देखिए आपका जो 4th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, उसमें मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, मतलब देखो ये जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं ये सारी संख्या ये होती हैं, बिल्कुल। क्योंकि देखो इसमें 1 है, इसमें भी है, इसमें 2 है, इसमें है, इसमें 3 है, इसमें जो नंबर आएगा वो इसमें आएगा या नहीं? तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हुई या नहीं हुई? बिल्कुल। तो आपकी ये प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। बात क्या हो गई? सत्य हो गई, मतलब ट्रू हो गई, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब समझना, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूरे अंक। मान लीजिए 4/5, ये भी अंक है, पूर्णांक में आता है। क्या ये है वो पूर्ण संख्या है? नहीं। ये बताओ मेरे को 4/5 इसमें आएगा क्या? कहीं नहीं आएगा। तो ये बात क्या हो गई कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये बात क्या हो गई? गलत हो गई, यानी असत्य, यानी फॉल्स, ठीक है। ये बात क्या हो गई? फॉल्स हो गई। चलिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है वो मैं आपको बताता हूं। थर्ड पॉइंट है प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या का भी उदाहरण यही ले लो, परिमेय संख्या का भी उदाहरण ले सकता हूं मैं। ये परिमेय संख्या, ये वाले नंबर क्या इसमें आता है क्या? पूर्ण संख्या में नहीं आता। तो ये भी बात क्या हो गई? असत्य हो गई। पूर्णांक में -2 ले लो आप, ये मत लो, -2 ले लो, -3 ले लो, -10 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ये ले लो। क्या ये इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा। तो क्या हो गई? ये गलत हो गया। तो आपका जो फर्स्ट है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सिर्फ ये बात सही है इसकी, ठीक है। चलिए आपका 4th क्वेश्चन इसी के साथ खत्म होता है और मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करता हूं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।